आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव एवं सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज 18 में धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं बाढ़ विधानसभा का राजपूतों की ठाकुर समाज की सबसे बड़ी गांव, जहां पर हम करजान और सूरजपुरा आए हुए हैं। करजान जहां पे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों के संख्या में ठाकुर समाज के लोग मनोज झा का पुतला दहन करने के लिए तैयार हैं। और मैं बता दूं कि आपत्तिजनक कविता से ये क्रोधित हैं और क्रोधित है किस कदर क्रोधित है, चलिए इनसे हम बात करते हैं, हम जानना चाहेंगे। आप लोग जो मनोज झा का पुतला दहन कर रहे हैं, क्या वजह मानते हैं सर? जो मनोज झा अपना वक्तव्य सदन में दिए वह एकदम बेहुदा हरकत था उनका। किसी एक जात को टारगेट करके उन्होंने एक जात के मनोभावना पर बहुत ही बड़ा कुठाराघात किया है। अगर वह सांसद हैं, सभी जातों का सांसद हैं, नहीं कि ठाकुरों के छोड़कर। अतः हम ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज इससे बहुत विक्षुब्ध हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि मनोज झा से इस्तीफा लिया जाए। मनोज झा इस्तीफा दो, मनोज झा इस्तीफा दो। इसी के विरोध में हम लोग आज उनका पुतला दहन कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि अपने वक्तव्य को सुधारें और ठाकुर समाज से माफ़ी मांगें, नहीं तो हम लोग का यह चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू होगा और उनको ईंट से ईंट बजा दूंगा। मनोज झा हाय हाय, मनोज झा हाय हाय। आप लोग का जो कार्यक्रम है बृहद पैमाने पे है मनोज झा के विरोध में, क्या कहना चाहेंगे सर? मनोज झा जो ये स्टेटमेंट दिए हैं सदन में, यह शोभनीय बात है। इसी का विरोध में पंचायत राज के हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय मुखिया जी जो नेतृत्व कर रहे हैं, इनके अगुवाई में हम सब साथ हैं। मनोज झा का आंदोलन यहाँ से जारी हो गया पंचायत राज करजान। राजपूतों की एक बड़ी बस्ती है करजान, और इस बस्ती में जिस तरह से आप लोग उनका विरोध के लिए निकल पड़े हैं, क्या लग रहा है कि आप लोगों का समाज का बात तो सुनकर माफ़ी मांगेंगे? मनोज झा जो किए हैं, जो राजपूत के प्रति बहुत से अन्याय किए हैं और इसके अन्याय करने के बाद राजपूत समाज विरोध पर उतर गया है और हम सब विरोध करेंगे उनका। और क्या माना जा सकता है सर कि इसका चुनाव पर भी, आने वाले चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, है ना? हाँ पड़ेगा असर, पड़ेगा। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, सोची सब्जी कोई साजिश है क्या सर? सर मनोज झा जो स्टेटमेंट दिए हैं, शायद उनको पता नहीं है ठाकुरों के बारे में। अगर नहीं पता है तो ठाकुर का इतिहास पलट कर देख ले। और जहाँ तक रह गई बात, तो हमने समझते हैं कि सोया है, इसका मतलब जो है और जगावे खोड़ खोड़ के। अगर जिस दिन ठाकुर जाग जाएगा, आपको सदन में क्या, घर में से खींच के और जीभ पर राख लगा के खींच लेंगे। हम लोग उस ठाकुर से पैदा लिए हुए हैं और उस समाज से हैं। ठाकुर को मत छेड़े ज़्यादा, और जो विरोध किए हैं हम लोग एकजुट होकर छत्री उनका विरोध कर रहे हैं। मनोज झा मुर्दाबाद, 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 मनोज झा मुर्दाबाद। आप देख सकते हैं कि किस कदर से ठाकुर समाज के लोग आक्रोशित हैं, और आने वाले समय में अगर वह उनके द्वारा माफ़ी नहीं मांगा जाता है तो तरह तरह के, कल भी सब यात्रा की बात कही गई है। और यहाँ पर भी जो नेतृत्व करता स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि अनंत कुमार, वो काफ़ी यहाँ पे दबाव में, यहाँ के सामाजिक दबाव के कारण लोगों के बीच आए हैं। और आने वाला समय बहुत बुरा होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस जगह पे हम, जिस गांव में हैं, बाढ़ विधानसभा का राजपूतों की सबसे बड़ी गांव कहा जाता है करजान का। और इस पंचायत में लगभग 80% राजपूत समाज के लोग हैं। चंदन बाबू, जिस तरीके से विरोध हो रहा है, और आप राजनीति से भी बिलोंग करते हैं सर, युवा मोर्चा के, भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, ये बताइए सर कि जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है ठाकुर को, खास करके आरजेडी के नेताओं के द्वारा, क्या मानते हैं आप? सबसे बड़ी बात तो कि जो है आरजेडी के कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रोफेसर हैं, तो हमको तो लगता है कि प्रोफेसर है और उनको इतना भी नहीं पता है कि कब क्या बोलना चाहिए। महिला आरक्षण का बिल पेश हो रहा था, इसमें ठाकुर कहाँ से आ गया? ठाकुर बोलने का मतलब तो ये सोची समझी साजिश है। ये जानबूझ के भड़काया जा रहा है कि हिंदू ब्राह्मण जो है भड़के और
फॉरवर्डों में बिल्कुल टूट हो ऐसे ऐसे जो है इनको मनोज झा को खुद ब्राह्मण जो है समाज जो है तिरस्कार कर रहा है। ये सोच रहे हैं कि हम जो है राजपूत और ब्राह्मण करवा करके दोनों को टूट कर दें, तो ऐसी राजनीति अब नहीं चलेगी। मनोज झा को इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो आगे की फिर जो है हम लोग आंदोलन करेंगे। यहाँ पर सरपंच साहब ये चीज़ है कि अभी जातीय जनगणना का रिजल्ट भी आउट नहीं हुआ है और जातों हम लोगों के बीच नहीं आया है, और आने के पहले ही यहाँ पर जातिगत लोगों पर यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है, जातिगत लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत सोची समझी ये जो है भावना साजिश है। ये भावना के तहत जो है ठाकुरों को जो है ये बरगलाया जा रहा है। हाँ, अब जो मनोज झा समझ रहे हैं कि इससे हमको वाहवाही मिलेगी, वो वाहवाही मिलने वाला नहीं है। वीर कुंवर सिंह जो है 80 वर्षों के में जो है वो हथियार उठा लिए थे, और राजपूत जाति तो अभी नवयुवक सब जब ये सब लाइन में उतर जाएगा तो इसके लिए उनको जो है बहुत जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा उनको। इसलिए जो है सोए हुए सिंह को मत जगाइए, नहीं तो उसके बाद क्या परिणाम होगा इसका जो है वो अंदाज़ा नहीं लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से राजनीति के लोग भी हैं, चाहे जो सामाजिक लोग हैं, यह स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि मनोज झा जो हैं सोची समझी राजनीति कर रहे हैं, और मनोज झा का ये मंशा है कि राजपूत ब्राह्मण खास करके फॉरवर्डों को तोड़ा जाए। तो यहाँ पर लोग समझ रहे हैं, भली प्रकार समझ रहे हैं। कुछ और लोग क्या माना जा रहा है सर कि यहाँ पर जो फॉरवर्ड की तोड़ने की बात कही जा रही है ताकि आपस में राजपूत और ब्राह्मण झगड़ जाए और लोग फायदा उठा ले, क्या मामला है? ये मनसा उनका पूरा नहीं होगा। मनोज झा जिस दुर्भावना से ये बयान दिए हैं, पहले तो उनको हम लोग विपक्ष में यहाँ पर उनका पुतला दहन का कार्यक्रम बहुत ही दुख और बहुत ही गुस्सा में आके हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि मनोज झा एक हास्यास्पद बात बोले हैं राज्यसभा में, जिसमें कि वहाँ तुलना भी नहीं था। यहाँ क्षत्रिय लोग हम लोग पूरे बार विधानसभा में इसका विरोध हो रहा है, और हर जगह हम लोग जाके इसका विरोध करेंगे जब तक कि वो इस्तीफा नहीं दे दें। चलिए, एक ब्राह्मण समाज के हैं मनोज झा जो स्टेटमेंट दिए, इससे राजपूत समाज के लोग दुखी हैं। क्या मनोज झा के समर्थन में आपके ब्राह्मण समाज आएगा? देखो, ब्राह्मण समाज जो है ठाकुर को समाज को स्वच्छ बनाने के लिए है, समझिए। इसलिए स्वच्छ काम करिए, स्वच्छ बनाइए तो सही है। अगर स्वच्छ नहीं बनाते हैं तो वहाँ से हटा दिया जाए। यानी कि इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ये दोनों समुदाय के बीच में? नहीं, जो बढ़िया काम होगा वही काम होना चाहिए, है कि नहीं? तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, खास करके यहाँ पर कुछ परसेंट ब्राह्मण भी है और ठाकुर के साथ आज पुतला दहन में भी आए हैं, क्योंकि उन्हें यह भली प्रकार पता है कि यह मनोज झा किसी राजनीति पार्टी से प्रेरित होकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसलिए इसका असर किसी भी जाति समुदाय के लोगों पे नहीं पड़ रहा है। और आज जो पुतला दहन हो रहा है आरजेडी पार्टी के विरोध में और उनकी केवल मनोज झा के विरोध में। मनोज झा हाय हाय, मनोज झा हाय हाय, मनोज झा इस्तीफा दो, मनोज झा इस्तीफा दो, मनोज झा हाय हाय, मनोज झा हाय हाय, मनोज झा मुर्दाबाद, मनोज झा मुर्दाबाद, मनोज झा हाय हाय, सब मिलके मारो बुता